हेलो दोस्तों। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से ये कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों को बता सकूं कि कोई भी इंटरव्यू अटेंड करने से पहले कुछ 10 बेसिक चीज़ों का ध्यान हमें रखना चाहिए। और मुझे यकीन है अगर हम ये चीज़ फॉलो करेंगे तो हम कोई भी इंटरव्यू डेफिनेटली क्रैक कर सकते हैं, डेफिनेटली हमें सक्सेस मिल सकता है। तो शुरुआत करेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो हर एक कैंडिडेट को ध्यान रखना चाहिए वो है डू योर रिसर्च। जो कंपनी के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उस कंपनी के बारे में मैक्सिमम से मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आप गैदर करिए। इंटरनेट के माध्यम से आज हम हर कंपनी के बारे में, वो क्या करते हैं, कहाँ उनके ऑपरेशंस है, प्लांट्स हैं, कितने लोग काम करते हैं, कंपनी क्या क्या करती है, जितना डेटा इंफॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं हम उस कंपनी के बारे में जानें। ये चीज़ें, ये इंफॉर्मेशन हमें उस समय काम आएंगी जब हमें पूछा जाएगा कि आप हमारी कंपनी के लिए क्यों काम करना चाहते हैं, आप क्यों ये कंपनी ज्वाइन करना चाहते हैं, आप इस कंपनी के बारे में क्या सोचते हैं। तो ये ऐसे सब सवाल होंगे, ये डेटा हमें हेल्प करेगा उन सवालों के जवाब देने के लिए। तो जितना आप कंपनी के बारे में जान सके जानिए। ये सब चीज़ें आपको हेल्प करेंगी ड्यूरिंग द इंटरव्यू। सेकेंड बेसिक चीज़ जो है अपने जॉब प्रोफाइल के बारे में, जो आपको यहाँ पर रोल दिया जा रहा है इस कंपनी में, उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन निकालिए। तो जब भी आपने इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया होगा डेफिनेटली आपको एचआर ने या जो भी कम्युनिकेशन पर्सन होगा उन्होंने आपको बताया होगा कि काम क्या है, रोल क्या है। फिर भी कुछ डाउट्स है, अपने दोस्तों से बात करिए। उस कंपनी में अगर आपके कोई दोस्त काम करते हैं उनसे बात करिए, अपने आसपास एक्सपीरियंस लोगों से बात करिए। फिर भी प्रॉब्लम है तो एचआर जिस कंपनी ने आपको भेजा है ये रोल, उनसे बात करिए। अच्छा होगा कि इंटरव्यू में जाने से पहले अगर आप रोल की क्लैरिटी ले लें तो आपको इंटरव्यू में जब पूछा जाएगा कि आप ये रोल के बारे में क्या जानते हैं तो आप बेहतर जवाब दे पाएंगे, बेहतर चीज़ को रिलेट कर पाएंगे। अगर आपको कोई भी शक है, कोई भी डाउट है प्रोफाइल को लेके, इंटरव्यू में जाने से पहले उसको क्लियर करिए, सही तरीके से अपने रोल को समझिए और फिर डेफिनेटली इंटरव्यू में जाइए। तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ जिसका ध्यान रखना होगा वो है जो भी आप अपने सीवी में, बायोडेटा में लिखते हैं आपको पता होना चाहिए। आप ही का बायोडेटा है, बट कई बार हम लास्ट मोमेंट पे कुछ चीज़ें एडिट करते हैं और हमें खुद नहीं पता होता है कि हमने कौन सा प्रोजेक्ट लिख दिया है, कौन सी कंपनी का एक्सपीरियंस डाल दिया है या किस क्लाइंट के बारे में लिख दिया है। तो जब भी आप अपने सीवी में जो चीज़ें लिखते हैं, जो सीवी आपने उस एचआर को सबमिट की होंगी, वो सीवी आप एक बार खुद देखिए, पढ़िए। क्योंकि कई बार जब इंटरव्यूअर आपसे सवाल पूछ रहा होगा, आपकी सीवी को देख रहे होंगे और शायद कुछ उसमें से उन्हें ऐसा दिख जाए या पसंद आ जाए, वो आपको उसके बारे में पूछ लेंगे। और उस समय अगर आप उस चीज़ पर नहीं बता पाएँ या उसके बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो आपके लिए बहुत ही एम्बैरसिंग सी सिचुएशन होगी। बेटर उस अपॉर्चुनिटी को आप यूज़ करिए। जब आपको एचआर आपके सीवी से कुछ पूछता है, प्रोजेक्ट के बारे में, किसी क्लाइंट के बारे में या किसी अनुभव के बारे में जो आपने उस सीवी में लिखा हुआ है, तो अगर आपको सीवी के बारे में परफेक्टली सब चीज़ें पता है तो आप उस पर एक बेहतर, एक कॉन्फिडेंस सा सवाल, कॉन्फिडेंस सा जवाब दे पाएंगे उस सवाल का। चौथी इंपॉर्टेंट चीज़, काफ़ी कुछ सवाल कॉमन होते हैं तो उन सवालों के जवाब आप पहले से प्रिपेयर करने की कोशिश करिए। तो आपका सवाल होगा कौन कौन से ऐसे सवाल होते हैं जो बेसिक होते हैं। ऐसे कई सवाल होते हैं। जैसे सबसे पहला सवाल, महत्वपूर्ण सवाल, आप अपने बारे में कुछ बताइए। तो ऐसे सब सवाल होते हैं, आपके बारे में कुछ बताइए, आपकी प्रीवियस कंपनी के बारे में कुछ बताइए, आपके प्रीवियस रोल के बारे में बताइए, या आपके अनुभव के बारे में बताइए, आपके स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेसेस, आपका अच्छा अनुभव, आपका कोई बुरा अनुभव जो आप एक्सपीरियंस किए हैं इतने सालों के अनुभव में। तो ये सारे काफ़ी चीज़ें होती हैं जो कई बार प्री नोशन्ड होती हैं, हमेशा पूछी जाती हैं। इन सवालों के आप जवाब तैयार करिए। उन जवाबों को अपने दोस्तों के समक्ष, फ्रेंड्स के समक्ष पेश करिए ताकि आपको पता चले कि आप कैसे थे। इससे आपकी लैंग्वेज का पता चलेगा, इससे आपकी पोस्चर का पता चलेगा, बॉडी लैंग्वेज का पता चलेगा और आपको एक बेटर मॉक इंटरव्यू जैसी तैयारी मिलेगी जिससे आप जान पाएंगे कि क्या क्या चीज़ें आपको इम्प्रूव करनी है। कोई फ्रेंड्स ना हो, कुछ ना हो तो एक आईना लिए, आईने के सामने खड़े होकर आप प्रिपेयर करिए तो आपको खुद एक बेटर कॉन्फिडेंस आएगा जब आप इंटरव्यू में जाएंगे उसके लिए। पांचवी इंपॉर्टेंट चीज़, डिसाइड
करना कि आप उस दिन इंटरव्यू के दिन क्या पहनेंगे। सो वेरी बेसिक एडवाइस हमेशा यही होती है कि फॉर्मल्स पहन के जाइए, कंप्लीट फॉर्मल्स, जूते से लेके शर्ट पैंट सब चीज़ें, क्योंकि इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप सही तरीके से ड्रेस्ड हों उस इंटरव्यू के लिए, ना कि जब इंटरव्यू में पहुंचे और आप देखे सभी लोग फॉर्मली ड्रेस्ड है और आप ही है जो जीन्स पहन के पहुंच गए। तो बेटर और सेफ हमेशा होता है कि फॉर्मल्स पहनिए, चाहे कंपनी का कल्चर जैसा भी हो, हमेशा सेफ होता है कि आप फॉर्मल्स पहन के जाइए। छठी इंपॉर्टेंट चीज़, जो भी आप पहन के जा रहे हैं प्लीज़ ध्यान रखिए कि वो प्रॉपरली वॉश्ड हो, गंदा ना हो, आयरन्ड हो। अपनी बॉडी लैंग्वेज की बात करिए, अपने ग्रूमिंग स्टैंडर्ड्स की बात करें तो प्रॉपरली शेव्ड हो आप, प्रॉपरली आपके बाल और कंघी वगैरह किए हुए हो। बहुत ही बेसिक चीज़ें होती है, बट कई बार कई लोग इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं और इंटरव्यू में रिजेक्ट होते हैं। प्रोफाइल अच्छी थी, एक्सपीरियंस अच्छा था, बट फिर भी कैंडिडेट्स रिजेक्ट होते हैं बिकॉज उनका एटीट्यूड, उनका आचरण अच्छा नहीं था। सो इन चीज़ें भी इंपॉर्टेंट करती हैं और इसका ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। सेवेंथ इंपॉर्टेंट चीज़, अपने ट्रैवल अरेंजमेंट जो भी है, आपको जहाँ पहुँचना है उसको वेल तरीके से प्लान करें। कैसे जाना है, कितने बजे पहुँचना है, सब चीज़ें डेफिनेटली कम्युनिकेट की जाती है, बट कई बार लोग टाइम पर नहीं पहुँच पाते। तो हमेशा बेटर यही होता है कि आप टाइम पर पहुँचे, इनफैक्ट समय से पहले पहुँचे, सो दैट आपको ये मौका ना मिले कि आप लेट पहुँचे। कई बार लेट पहुँचने से, हड़बड़ी में पहुँचने से कई बार आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस सा लूज हो जाता है, तो बेटर है पहले पहुँचे। आठवीं इंपॉर्टेंट चीज़, जब भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं डेफिनेटली सर्टिफिकेट्स वगैरह ले जाए ना ले जाए, एक सीवी ज़रूर ले जाए, अपनी बायोडेटा की एक कॉपी ज़रूर ले जाए। नो डाउट आपने एचआर को पहले दे के रखी होगी, बट फिर भी सेफ साइड के लिए एक सीवी की कॉपी ले जाए। आपको ना पता, क्या पता आपको वो चीज़ वहाँ पे मांगी जाए हेल्प की। नवी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने पहले कही थी कि टाइम से पहले पहुँचे, बिकॉज जब आप टाइम से पहले पहुँचते हैं तो आपको थोड़ा सा समय मिलता है रिलैक्स करने के लिए, आपका कॉन्फिडेंस रीगेन करने के लिए, मेडिटेट करने के लिए और आपका मन को शांत करने के लिए। सो ये एक ऐसा समय होता है इंटरव्यू से पहले जो आपको मेंटल पीस ऑफ माइंड की ज़रूरत होती है। तो अगर आप समय से पहले पहुंच जाएंगे तो यूल गेट इनफ टाइम जहाँ पे आप बैठ के थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हैं, पानी पी सकते हैं, एंड हेल्प यू बेटर इंटरव्यू में जाने से। और लास्ट पॉइंट जो कि बहुत ही सिंपल सा है बट कई लोग फॉलो नहीं कर पाते हैं, वो है अपना फ़ोन प्लीज़ उसको स्विच ऑफ करिए, ना कि साइलेंट करिए, ना कि कुछ और करिए। बिकॉज कई बार जब आप इंटरव्यू में बैठे हैं और आपसे कोई कुछ पूछ रहा है और आपका फ़ोन वाइब्रेट मोड पे ही भले हो बट बज जाता है, आपका कॉन्फिडेंस लूज होता है, आप डिस्टर्ब होते हैं। कई बार वो वाइब्रेशन इतना लाउड होता है कि सामने इंटरव्यूअर में पैनल में जो लोग बैठे हैं उनको ही पता चल जाता है। सो बेटर 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, कोई ऐसा इंपॉर्टेंट काम नहीं है आपके पास उस दिन, उस समय, उस इंटरव्यू के अलावा, तो प्लीज़ अपने फ़ोन को बंद रखिए। ये कुछ बेसिक सी चीज़ें थी जो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश की। कृपया आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को, और मैं विश करता हूं कि सारे इंटरव्यूज़ जितने भी आप अपने लाइफ टाइम में दो आपको सक्सेस मिले। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।